भारतीय सेना के कारगिल विजय को 26 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1999 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को देखा था। कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 3 सेना प्रमुख दिल्ली नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कारगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की चिरस्थायी याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। वही देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को याद करते हुए लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1999 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये देश के शहीदों का नमन करने का अवसर है, उसके परिवार के प्रति सम्मान अर्पित करने का अवसर है। आज का अवसर हमारे देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा को याद करने का अवसर है। आज का अवसर ये मेरे देश के युवा साथियों को हमारे देश के जवानों से प्रेरणा लेके राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने का अवसर है। देश के 1 करोड़ 80 लाख माई भारत युवा वॉलंटियर के द्वारा देश के कोटि-कोटि शहीद जवानों को मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे भारत की पराक्रमी सेना, जिन्होंने कारगिल विजय के बाद चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर, इन विजय ने दुनिया को बता दिया कि कोई और हमारी ओर आंख उठाएगा, चाहे वो कोई घृणित कार्य करेगा, उसको माफ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रमी भारतीय सेना ने करके दिखाया, कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया अचंभित है। अचंभित इसलिए कि हमने भारतीय सेना ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से उनके मंसूबों के उनके गणित कार्य के लिए उनको सबक सिखाया।
इस बार कारगिल विजय दिवस इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अभी हाल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी विजय प्राप्त की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान की डरपोक सेना महज 4 दिनों में घुटने पर आ गई थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और आगे के लिए भी संदेश साफ है कि अगर भारत की ओर आंखें उठाई तो जवाब करारा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। बता दें कि 5 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ की थी और कई चोटियों पर कब्जा जमा लिया था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। करीब 84 दिनों की जंग के बाद 26 जुलाई 1999 को युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा और भारतीय सेना को ऐतिहासिक विजय मिली थी और तभी से उन भारतीय वीर सपूतों की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।